हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कभी ना कभी 80% लोगों के लिए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इसका सामना करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग बगैर कुछ कानून जाने उस काम को आगे कर लेते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। लेकिन उस बात की परेशानी उनको तब आती है जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई की थी या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनवाया था जिस डॉक्यूमेंट के कारण आज उनको ऐसा सामना करना पड़ रहा है जो बहुत ही छोटा था, लेकिन भुगतना पड़ ही जाता है। तो दोस्तों, हेलो, मैं हूं एडवोकेट सौरभ और लेके आया हूं आपके लिए रेंट के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनका आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। समय रहते हुए अगर आप ये जान लेंगे तो आने वाले टाइम में कभी आपको या आपके किसी मित्र को ऐसी कोई एग्रीमेंट बनवाने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी हाउस को लेकर, तो आप उसको बेफिक्र होकर बनवा सकते हैं। और आपको इन पॉइंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। और तो दोस्तों, ये चीज़ आप जब रेंट एग्रीमेंट बनवाने जाएं तो ये सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि आप जिस दिन रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं उस दिन क्या तारीख है और वो तारीख आपके एग्रीमेंट में लिखी है या नहीं लिखी। सेकंड पॉइंट, कोई भी एग्रीमेंट बनवाते हैं आप तो उस एग्रीमेंट को कम से कम 100 रुपये के स्टाम्प पे ज़रूर बनवाएं। रेंट एग्रीमेंट भी उसी प्रकार का है। कुछ लोग कहते हैं कि 50 के स्टाम्प में रेंट एग्रीमेंट बनवा देते हैं, लेकिन आप कभी भी 50 के रेंट एग्रीमेंट ना बनवाएं। कम से कम 100 रुपये का स्टाम्प ज़रूर लें। 100 रुपये के स्टाम्प पे ही रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, स्टाम्प पेपर पर दोनों के मतलब मकान मालिक के और आपके किराएदार के दोनों के सिग्नेचर होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों के मकान मालिक और किराएदार के दोनों के आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी रेंट एग्रीमेंट में अटैच है होना ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसी बात सामने आप भविष्य में किसी प्रकार से आती है तो आपको दो गवाह काम आते हैं जो कि रेंट एग्रीमेंट बनवाते टाइम आपके लिए लगेंगे। दो गवाह होना ज़रूरी है एग्रीमेंट के लिए। मकान मालिक का एड्रेस और जो किराए से लेना चाहता है मकान, उसका परमानेंट या टेम्पररी जो भी लास्ट एड्रेस रहा है वो एड्रेस मेंशन्ड होना ज़रूरी है। एक तारीख, जिस तारीख को वो डिसाइड करता है कि महीने की पहली तारीख को या 10 तारीख को आपसे रेंट लेगा, वो तारीख का भी उस एग्रीमेंट में लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मकान मालिक आपसे कोई सिक्योरिटी जमा करवाता है किसी भी बल्क में 1,50,000 जो भी आपसे अमाउंट पहले वो सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाता है, तो उसका भी मेंशन्ड होना एग्रीमेंट में ज़रूरी है। साथ ही जो मकान मालिक आपको सुविधा दे रहा है, किसी भी प्रकार की फैसिलिटी दे रहा है कि मैं आपको पंखा दूंगा, मैं आपको बेड दूंगा, मैं आपको पानी का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री दे रहा है, या फिर अलग से जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी वो आपको पे करनी है, इन सभी छोटी छोटी बातों का एग्रीमेंट में होना भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कभी अगर मकान मालिक चाहता है कि आपसे मकान खाली करवाना चाहता है तो उसको कम से कम 1 महीने का लीगल नोटिस तो देना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मकान मालिक मुझे 2 महीने टाइम दे, तो आप चाहें तो एग्रीमेंट में 2 महीने 3 महीने जितना टाइम आप लेना चाहते हैं उतना टाइम एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और ऐसा ही सेम अगर रेंटर चाहता है, दोनों के लिए मतलब माना जाता है, अगर दोनों चाहते हैं कितने टाइम तक के लिए आप उस एग्रीमेंट में लिखवाना चाहते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको लीगल नोटिस चाहिए, उतने टाइम तक के लिए आप खाली नहीं करना चाहते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि कई किराएदारों के साथ होती है कि मकान मालिक जब चाहे तब मनचाहा अपने हिसाब से रेंट बढ़ा देता है। तो पहले ही इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें, फिक्स कर लें कि मुझे 1 साल में 10%, 5%, जो भी आपको लगता है इतना रेंट बढ़ाऊंगा मैं और उतना रेंट आपको देना पड़ेगा। और किराएदार को अगर वो बनता है, जमता है, तो वो उस एग्रीमेंट में इस चीज़ को ज़रूर लिखवा लें, क्योंकि आगे भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना आए जिससे आपको मकान खाली करना पड़ जाए और सही समय रहते हुए दूसरा मकान नहीं मिल पाता कई बार। दोस्तों, कम से कम आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, चाहे वो मकान मालिक जानबूझ के करना चाहता है या धोखे से। और मकान मालिक को भी कुछ जाने अनजाने में अगर वो कुछ करना चाहता है उससे गलत नहीं होगा, क्योंकि
कोई भी चीज़ अगर आप एग्रीमेंट में पॉइंट टू पॉइंट लिखवा लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और इसी प्रकार से और भी कानूनी बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द लीगल गुरुजी। और थैंक यू।